अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देसी नुस्खे चैनल में मैं अपने तमाम भाइयों को वेलकम कहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम भाई दोस्त खैरियत से और अच्छे होंगे। आज मैं अपने प्यारे भाइयों के लिए बहुत ही आसान सा और घरेलू सा नुस्खा लेके आया हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, देसी नुस्खे चैनल जितने भी नुस्खे लेके आता है वह बहुत आसान और घरेलू नुस्खे होते हैं। इसमें किसी केमिकल का इजाफा नहीं होता, ना ही इसका कोई साइड इफ़ेक्ट होता है। ये मेरे उन प्यारे भाइयों के लिए नुस्खा है जिनका नफ्स कमज़ोर हो चुका है, ढीलापन आ गया है। ये उन प्यारे भाइयों के लिए बहुत ही आसान सा घरेलू सा नुस्खा है। इसी नुस्खे पे मैंने एक पहले वीडियो अपलोड की है, ये उसी वीडियो का दूसरा हिस्सा है। पहले मैं बताया था कि उसको कैसे इस्तेमाल करना है, अब ये बन के तैयार हो गया है, ये इसीलिए दूसरी वीडियो बनाई है। सबसे पहले मेरे तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, देसी नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलिएगा। जैसा कि आपको मालूम है, नफ्स की कमज़ोरी, ढीलापन वो तनाव में नहीं आता, ये आपकी तमाम कमी पूरी करेगा। इसमें आपने क्या इस्तेमाल करना है, इसमें आपने नंबर 1 जैतून का तेल, नंबर 2 लहसुन, नंबर 3 तिल का ऑयल और नंबर 4 आपने इसमें लेनी है ज़ाफ़रान। आपने सब चीज़ों को इकट्ठा करके हल्की आंच पे इसको पकाना है। याद रखें, ये आपने तेल 200 ग्राम जैतून का हो और 100 ग्राम तिल का ऑयल हो, और कुछ ग्राम आप ज़ाफ़रान ले लें, एक लहसुन की गठ्ठी ले लें, और उसके बाद आपने इन चीज़ों को अच्छे से पका लेना है। जब ये अच्छे से पक जाएगा, आपने इसको नीचे उतार लेना है। इसको ठंडा करने के बाद आपने 5 से 6 दिन के लिए इसको छोड़ देना है, इस्तेमाल नहीं करना। जब ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, आपने इसको किसी बर्तन में निकाल लेना है। उसकी ये ऐसा शक्ल इख्तियार कर जाएगा जैसे कि वीडियो में इसकी पिक्चर आ रही है। आपने फिर क्या करना है, अपने नफ्स को अच्छे से साफ़ करके बिल्कुल खुश्क कर लेना है। फिर आपने आगे वाला हिस्सा छोड़ के पीछे वाले हिस्से पे आपने मुसलसल इसकी मालिश करनी है। दिन में 2 से 3 बार आपने इसकी मालिश करनी है, और आपके नफ्स में जितनी भी कमज़ोरी होगी, ढीलापन होगा, वो सब ख़त्म हो जाएगा और मर्दाना ताकत बहाल हो जाएगी। ये मेरे तमाम भाइयों से गुजारिश है, देसी नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी बात से आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।